Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about factor affecting the rate of enzyme reactions. चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है। हम इस वीडियो में पूरा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो है डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक के मुताबिक होगा। सो चलो देखते हैं, पहला कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं वर्ड फैक्टर को लिखूंगा ना फैक्टर, तो इससे मुराद क्या होता है? फैक्टर्स। फैक्टर्स कहते हैं, किसको फैक्टर कहते हैं? फैक्टर से मुराद होता है एलिमेंट्स, और या इसको उर्दू में कहते हैं अवामिल्स। इसको हम कहते हैं उर्दू में अवामिल्स भी कहते हैं। इफेक्ट से मुराद यहां पे क्या हो रहा है? इफेक्ट्स अगर हम देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। ये इफेक्ट वर्ब है, इसको कहते हैं ये वर्ब है, और इससे मुराद क्या होता है? प्रोड्यूस, क्या चीज? चेंज, यानी चेंज पैदा करना, चेंज पैदा करना। तो अब वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी एलिमेंट है जो चेंज पैदा करता है किस चीज में? द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन में। तो इनमें से जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है, इनमें से बहुत से फैक्टर हैं। वो फैक्टर हम यहां पे देख लेते हैं। अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो हम बात करते हैं कि रेट ऑफ एंजाइम जो एक्शन होता है, या एंजाइम एक्टिविटी जो है ना, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या एक्शन होता है, एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर है, हम एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट फैक्टर है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो पीएच है, और पीएच के बाद एंजाइम कंसंट्रेशन, और फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बट टेम्परेचर से पहले हमने एक पॉइंट को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ड ऑप्टिमम है, इस ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम, इससे मुराद क्या होता है? ऑप्टिमम से मुराद होता है मैक्सिमम। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इससे मुराद होता है मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, वर्क फॉर्टेस भी लिख सकते हैं। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर जो है ना, ये कौन सा टेम्परेचर होता है? अगर हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होता है? वो यहां पे एक मकसद आप लिख सकते हैं, या फास्टेस्ट भी सही है, फास्टेस्ट भी सही है, मैक्सिमम भी सही है, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहते हैं। इसके अलावा बेस्ट भी सही है, बेस्ट भी सही क्या है, ये सारे इसमें आ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से वो टेम्परेचर मुराद है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी फास्टेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि जो मेमल्स है, मेमल्स की मैं बात करूं, जो बच्चों को मिल्क देते हैं उसको मैं मेमल्स कहता हूं। इस मेमल्स में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर पे मेमल्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। पर यहां पे एक्सेप्शन ये है कि एक कीमती पॉइंट ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, मैं बात करता हूं ऑर्गेनिज्म, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म रहता है कहां पे? ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये रहता है डिफरेंट एनवायरमेंट में, ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट में रहता है, एनवायरमेंट में रहता है। तो अगर ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट में रहता है तो फिर ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो शो करता है, यानी इसकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर में से फर्क होगा। मैं भाई बताता हूं कि किस तरह होगा। इसको कहते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये शो करेगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये शो करेगा। सो मैं टीएम से लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो कहां पे रह रहा है? वो आर्टिक रीजन में रह रहा है, आर्टिक, जिसको हम स्नो ऑफ्लिया कहते हैं या फ्लू कहते हैं। ये अब देखो, इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है? इंडिकेट में आ सकता है, वो आपने याद करना है 10 माइनस, इसको हम क्या कहते हैं? -10 डिग्री है। ये कौन सा है? -10 डिग्री है। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये -10 पे जो है वो, यानी इसकी एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा होता है, तो ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ना कि यहाँ पे जो थर्मिक, जिसको हम कहते हैं थर्मोफिलिक
थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, फिलिक मीन लविंग। तो इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ये जो एंजाइम यानी इस बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होगा, एंजाइम की एक्टिविटी, वो 90 भी जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम भी ड्रा करेंगे और यहाँ पे कुछ रीडिंग के पॉइंट्स है वो भी सारा यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किस चीज की, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होने वाला है, अगर डिक्रीज होने वाला है तो क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पे मैं बात करूंगा, आपके पास टेम्परेचर, आपने क्या क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है ना यहां पे लिखूंगा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट आपने एक बात याद करना है, अप टू व्हाट, ये इंक्रीज होने वाला है अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर तक इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना ये इंक्रीज नहीं होता है और ये एक कर्व ड्रॉ करता है, नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व होगा। अभी हम ड्रॉ करते हैं पर यहां से हम इस पॉइंट को याद करें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज किसकी वजह से आता है, तो इसके रीजन, इसके बिहाइंड रीजन क्या होता है कि बिकॉज अगर मैं लिखूंगा तो इनमें से सबस्ट्रेट भी ज्यादा होता है और प्लस एंजाइम भी ज्यादा होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, कोलाइड से मतलब एक दूसरे के साथ टकराव करता है। जब कोलाइड करता है तो इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होता है, सफिशिएंट, इन दोनों के मॉलिक्यूल के साथ सफिशिएंट एनर्जी होता है। और ये सफिशिएंट एनर्जी क्या करता है, ग्रेटली रिड्यूस या ओवरकम करता है कौन सा चीज, ये ओवरकम करता है कौन सा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करता है। अब आपको ये भी पता है कि इसको हम किस यानी कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे, तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्वांटिफाई हम इसको क्यों 10 के साथ मेजर करेंगे, और जो दूसरा है ना जो टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे उसको हम 10 डिग्री से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, क्वांटिफायर से, इसको क्वांटिफाइड और इसको कहते हैं 10 और इसको भी 10 से मेजर करते हैं। पर यहां पे क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन ये होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना, अगर मैं रेट की बात करूंगा, रेट, एंजाइम रेट जो है ना इज नॉट जो है ना बिल्कुल जीरो होता है, कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी का जो वर्क होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जीरो है, वो होता है, बट वो क्या होता है, यानी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्लो होता है। वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको इमेजिन सकते हैं रेफ्रिजरेटर में आप इसको क्या करेंगे, आप इसको देख सकते हैं, उधर टेम्परेचर आपको पता है 0 होता है, तो ऐसा नहीं कि एंजाइम की एक्टिविटी नहीं है, एंजाइम की एक्टिविटी है वो, बट वो स्लो है, और इस वजह आपके बुक में लगे स्टिल फूड गोज अप, यानी वो फिर भी जो है ना फूड जो है वो खराब नहीं होते। इसके अलावा अगर आप देखें ना एंजाइम जो है ना, एंजाइम जो है ना ये आइस में भी काम करता है, ये किस में भी, आइस में भी काम करता है आपको, बट ये वर्क बहुत स्लो होता है या स्लोली होता है, स्लो होता है। तो स्लो होता है, ये क्यों स्लो होता है, इसकी रीजन मैं बताता हूं। इसकी रीजन ये है कि बिकॉज डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है, बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है, किसके दरमियान, सबस्ट्रेट के दरमियान और एंजाइम के दरमियान जो क्या होता है, डिफ्यूजन स्लो होता है। तो फिर ये जो आपको मिल रहा है ना आइस लेटस में भी मिल रहा है, लेटस किसको कहते हैं, लेटस से मुराद होता है 3 डायमेंशन ऑफ आइस जो है, तो उनमें भी आपको एंजाइम की एक्टिविटी मिल रहा है, बट उधर जो है वो स्लो है। ये तो कुछ रीडिंग पॉइंट्स है। अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं, चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके साथ जो है इसको ये 4 वाला ये भी एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम से। अगर हम यू देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक कर्व बनाएंगे, यहां पे हमने एक लाइन बनाना है और यहां से ये हम बनाएंगे डायग्राम इस तरह, ये बना दिया है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो ये किस तरह होगा, ये लाइन होगा, ठीक है, ये बना दिया। अब इनमें से आपने क्या करना है, केयरफुली आपने क्या करना है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करना है और यहां से आपने दूसरा लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरा, ये 2 लाइन हो गई, यहां से
इस साइड से आपने कौन सा चीज शो करनी है, इस साइड ने आपने शो करना है जिसको हम कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपने शो करना है, रिएक्शन आपने शो करना है। फिर इसके साथ साथ आपने दूसरे साइड पे टेम्परेचर शो करना है, इस साइड पे टेम्परेचर को आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर आपने शो करना, बट टेम्परेचर को आपने सी में शो करनी है जिसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम मार्क करते हैं कि यहां पे आपके पास कौन सा होगा, यहां पे आपके पास है 0 है, यहां पे आपके पास 10 है, यहां पे आपके पास 20 है, यहां पे आपके पास 30 है, यहां पे आपके पास 40 है, यहां पे आपके पास 50 है, यहां पे आपके पास 60 है। क्या है? 60 है। तो आपको पता है मैमल्स की जो टेम्परेचर है वो कहां पे ज्यादा होता है, तो हमें पता है कि वो ज्यादा होता है कौन सा है, हम जानते हैं कि ये ज्यादा होता है 40 पे। तो आप इसको देख लेंगे कि किस तरह जो है ये कर्व बनने जा रहा है। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये आपके सामने इस तरह कर्व बन जाएगा ये वाला, और जहां पे आपकी एक्टिविटी ज्यादा होगा वो आपको दिखाया जाएगा इस तरह जो है ये नीचे आ जाएगा इस तरह। अब इसको मैं ठीक करूंगा थोड़ा सा ऊपर से, ये आपके पास क्या है, ये अब कर्व जो है ना किस तरह बन जाएगा, इसको देख लेते हैं। यहां से नीचे जो है वो क्या हुआ, नीचे से अब देख लेंगे, यहां से ये मिला हुआ है यहां से। अब अगर आप देखें ना तो इसकी एक्टिविटी कहां पे ज्यादा है, ये आपके पास कौन सा टेम्परेचर हो गया, जो 40 वाला है इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। और आपको पता है ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जो नीचे गिर गया जिसको कहते हैं डीनेचर्ड, ये क्या हुआ, डीनेचर्ड हो गया। डीनेचर किसको कहते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो चूंकि एंजाइम जो है वो बेसिकली किससे बना है, प्रोटीन से, तो उसकी शक्ल जो है वो क्या होकर खराब हो जाता है, तो इसकी फिर ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिक्लाइन हो जाता है। तो ये तो आपके पास क्या, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनएक्टिव है होते हैं, इनएक्टिव होता है ये वाले कंडीशन इनएक्टिव। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज, बट एक खास हद तक जाएगा जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो ये